एक दासी के मुख से नाम सुना, नाम के बाद कथा आई और कथा के बाद सेवा आई। क्योंकि जो नाम सुख दे रहा था, अब नाम से वो सुख पूर्ण हो गया, तो अब कथा से सुख मिलने लगा, कथा के बाद अब सेवा सुख देने लगी। लेकिन ध्यान रखिए, भक्ति जिसके जीवन में होती है उसको कभी संतोष नहीं होता। नेक सुन लो भैया, कथा को सुन लो, नेक इधर देख लो। हम बहुत थके, सच बता रहे हैं, इतनी थकान है फिर भी हम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आए, नेक सुन लो। आपको क्या करना, बैठ के सुनना है, बस सुन लो। तो लिख लीजिएगा, जिस भक्त को अपनी भक्ति में, चाहे वो भक्ति नाम की हो, चाहे वो भक्ति कथा की हो, चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो स्वरूप की हो, चाहे वो परिक्रमा की हो, चाहे वो एकादशी की हो, अगर अपनी भक्ति से आप संतुष्ट होते हो तो इसका मतलब है कि आप भक्त हो ही नहीं। भक्त को संतुष्टि नहीं होती, वो कितना भी कर ले उसको फिर भी रहता कुछ रह गया है, अभी कुछ अपूर्णता रह गई है, अभी कहीं मेरी कमी चल रही है, अभी शायद हुआ नहीं है। जैसे प्रेमी, वो अपने प्रियतम को या अपनी प्रियतमा को कुछ भी दे दे, अगर उसको ये लगता है मैंने बहुत दे दिया, इसका मतलब है उसका प्रेम है नहीं। लड़ाइयां ही इसीलिए होती हैं दोनों कपल्स में कि वो गिना देते हैं कि हमने तुमको ये दिया, तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए, अच्छा गिना रहे हो। लेकिन आपका प्रियतम या आपकी प्रियतमा बस करती जाए या करता जाए और कभी गिनाए ना, और उसको तब भी ये लगे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं तुम्हारे लिए, वही तो प्रेम होता है। ऐसे ही आप एकादशी हर साल सारे महीने की एकादशी करते हो, लेकिन आप साल के अंत में एकादशी करते समय खुश हो जाते हो, इस साल एक भी एकादशी का नियम नहीं टूटा, बड़ा अच्छा हुआ। इसका मतलब कहीं दोष है, आपको संतुष्टि क्यों हुई? वृंदावन गए और वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, यमुना जी में स्नान, संतों के दर्शन सब करके जब वापस एयरपोर्ट पर आए तो बड़े खुश होकर फ्लाइट में बैठे, बहुत अच्छे से यात्रा हो गई, सब बढ़िया हो गया, कुछ भी छूटा नहीं, अब तो बड़ा अच्छा। इसका मतलब है अभी करी नहीं, आप फिर भी चिंता में रहोगे, कुछ छूट गया, कुछ रह गया, अभी पूरा हुआ नहीं। परसों यहां कथा पूरी हो तो कईयों को ये लगे कि 3 ही दिन बस, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, महाराज जी तो ऐसे पलक झपकते से आए चले गए। मैं बोल रहा हूं आपको, पता नहीं भारी लग रहा हो कहीं अरे यार कब जाएंगे वैसे ऐसा लग तो नहीं रहा किसी को, हमने कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो बुलाया नहीं आपको, इतनी संख्या में आप आए हो, इसका मतलब अच्छा लग रहा तभी तो आए हो। तो भक्त को कभी अपनी क्रिया से पूर्णता का अनुभव नहीं होता, संतुष्टि नहीं। एक बात याद रखिएगा, संसार की हर क्रिया में संतुष्टि रखो, संतोष कर लो, जितना किया बहुत है, और भजन में सदैव असंतुष्ट रहो। चाहे जितने श्रृंगार कर लो ठाकुर जी का, सब आगे कह जा, अरे तुम्हारे ठाकुर जी तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, अभी कमी रह, कुछ तो रह गया, अभी और बढ़िया कर सकता था। ये और बढ़िया कर सकता था, ये भाव जितने दिन आपका भक्ति में बना रहेगा, भक्ति उतनी चरम स्थिति को प्राप्त होती रहेगी। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए अपने भाव से, उसी दिन भक्ति गिरने लगेगी, घटने लगेगी। और एक बात और कह दूं, अगर आप अपने भजन भाव भक्ति निष्ठा नियम से संतुष्ट हो गए हो, तो इसका मतलब ये समझ ली ठाकुर जी भी आपसे बस राम राम कर रहे हैं, बहुत है भैया, जितना है वो बहुत है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के यहाँ का आप भोजन करने जाओ, अब सब्जी वब्जी नहीं लगी बढ़िया, तो दूसरी रोटी बस 2 ही खाता हूं मैं, बस बहुत है। अब आप श्रम मत कीजिए, क्यों सब्जी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी, मुझे रेसिपी लिख के देखना, अपनी पत्नी से कहूंगा वो भी बनावे, पर आप 2 ही दे दीजिए बस, इससे अधिक नहीं। अब बच्चा करना पड़ता है ना, तो आपको भी लग जाता है अच्छा लगा बेचारे को, लेकिन क्या करें, 2 ही खाता है बस। फिर बाहर निकल के रेस्टोरेंट से फिर कुछ मंगाएगा, यार भूख लग रही है, अधूरा छोड़ के आया हूं, उसको बुरा ना लगे इसलिए बोल के आया कि पूरा। ऐसे ठाकुर जी करते हैं। फिर आपको जब संतुष्टि का अनुभव होने लग जाए तो ये समझ जाइए ठाकुर जी वही वाली हरकत कर रहे हैं, बस बहुत है, इतने में ही खुश हूं मैं, तुम इतना ही रहने दो।
लेकिन आपको नित्य अपनी सेवा में अपूर्णता लगती है कि नहीं, कुछ रह गया, अभी हुआ नहीं, और अच्छा हो सकता था, और बढ़िया, तब समझो ठाकुर जी भी अभी आपकी सेवा से और चाहते हैं, और दो, और करो, और बढ़िया, पर प्रसन्न है, इसीलिए वो असंतुष्टि का भाव बना हुआ है। देखो, एक होती है कि नाम जप आप कर रहे हो, आपने नियम लिया 16 माला करनी है मुझे, तो 13-14 माला होने के बाद फिर देख रहे हैं भीतर कितनी और रह गई यार, ये आज तो पूरी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ जाओ कि नाम भगवान भी कह रहे हैं, काहे को परिश्रम कर रहा है, छोड़ दे। लेकिन 16 माला पूरी हो गई और आप ये बचाया 16 तो हो ही गई हैं, अभी और मन कर रहा है, नाम में इतना सुख मिल रहा है, 17 कर लूं और एक आध और कर लें। अरे तुम्हारे ऑफिस का समय हो गया, जाना है आज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 घंटे की फीस ही तो कट जाएगी, कर ले थोड़ा नाम और जप लेते हैं। ऐसी इच्छा नाम के प्रति, ये अपने अंदर ये अपूर्णता का अनुभव होना, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति, भाव के प्रति, सेवा के प्रति, नाम के प्रति, समझो कि आप भक्ति के पथ पर बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं असंतुष्टि होती है। रत्नावती को अब वही होने लगा, पहले तो नाम से सुख, फिर कथा से सुख, अब सेवा से सुख। लेकिन अब सेवा करते करते भी रत्नावती अपनी दासी को बोलती है, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ रह रहा है, जबकि रानी, हम आप लोग तो जैसी सेवा करते होंगे, रानी तो हम तो पुष्प के बंगले बनाते होंगे, वो तो नगों के बंगले बनाती थी, वो तो मणियों के बंगले बनाती थी, वो तो ठाकुर जी के लिए सोने चांदी के थाल में भोग लगाती थी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती थी सेवा में। लेकिन फिर भी उसको अपूर्णता का अनुभव होता था, क्योंकि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, इसलिए उसके मन में और कुछ करने की इच्छा, और भाव, और भाव। तब दासी ने कहा, रानी अब तो एक ही चीज है जिससे आपके हृदय को संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, लेकिन हां शांति हो जाएगी, और वो क्या है? बोले हरिजनों की सेवा। हरि की सेवा हो गई, अब हरि यश गाने वाले, हरि दासत्व में रहने वाले, हरि का नाम स्मरण करने वाले और सदा हरि में ही लीन रहने वाले, अब भक्तों की सेवा करोगे तभी आपके चित्त को शांति होगी। ये बहुत ऊंची बात है बंधुओं। आप अपने किसी मित्र को अपने तक सीमित रखते हो, ये मित्रता नहीं है। लेकिन एक दिन आप उसकी मित्रता से इतने परिपक्व हो गए, अब आप उसको घर में ले आए, अपनी माँ से भी मिलवाया, अपने पिताजी से भी मिलवाया, अपनी बहनों से भी मिलवाया, अपने भाइयों से भी मिलवाया, और ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसका मतलब क्या है? अब आप उसके सखत्व को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर चुके हो, आप अपनों से उसको मिला रहे हो। लेकिन कई ऐसे दोस्त हो, तो बुरा नहीं मानना है, जो घर के बाहर ही से फोन, हाँ भाई आ गए, बाहर आ जा, भीतर मत आइयो, डोर बेल मत बजियो, मैं ही आ जाऊंगा बाहर, तुम लोग घर में लाने लायक नहीं हो। वो बाहर ही आता है, मिलके तुमको विदा कर देता है, तुमसे बाहर ही मिल लेता है, कभी घर का कोना भी नहीं दिखाया। हाँ, कभी कभी होली दिवाली की होती है तो भी कह देता है, सुनो गराज में ही रखा तुम्हारा भोजन, वहीं कर लो, वहीं से निकल लो। ऐसी ठाकुर जी की भक्ति भाव है।